So let us find the relation between Cp and Cv. The specific heat at constant pressure Cp and specific heat at constant volume Cv, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये पाया गया है कि Cp जो है हमेशा इट इज़ ग्रेटर दैन Cv, और इसका डिफरेंस हमें फाइंड करना है, और इसका डिफरेंस कितना होता है ये हम देखेंगे अगले डेरिवेशन में. सो फॉर दैट हम एक कंटेनर लेंगे. इस कंटेनर में हमने 1 ग्राम मोल ऑफ गैस कंसिडर किया है, जिसके कि प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T, और इसको हमने एक पिस्टन से फिट किया हुआ है. सो इट इज़ फिटेड विद द पिस्टन एज वी हैव शोन इट हियर. तो यहाँ पर हमारे पास में उसके इनिशियल पैरामीटर्स है PVT. अब हमें इस गैस को टेम्परेचर इसका रेज करना है फॉर अ स्मॉल अमाउंट dt, कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट. तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, जैसे हमने यहाँ पर V को कांस्टेंट रखा है, और उसके फिर हमने प्रेशर को इंक्रीज आएगा और टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा. अगर आप इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हीट हमें इसमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो जो हीट सप्लाई होगी उसके वजह से उसके प्रेशर में चेंज आएगा और टेम्परेचर में चेंज आएगा. तो हम देखेंगे कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर dt से अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं, कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने इसको लिखना है. तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड, दैट इज dQV, लेट अस राइट इट एज dQV, विल बी इक्वल टू Cv इंटू dt. क्योंकि हमने 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा, इट इज m इंटू Cv इंटू dt, m की वैल्यू 1 रहेगी, तो हमारे पास में मिलेगा Cv dt. लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1. And this Cv is the molar specific heat at constant volume in the units of work. तो Cv है, क्या है हमारे पास में? Cv is the molar specific heat at constant volume. So let us write this molar specific heat at constant volume. This is in the units of work. Work के यूनिट में लेंगे हम लोग इसको. अब अगर हम समझो इसको वापस से इनिशियल स्टेट पे लेकर जाते हैं, और अब हीट हमें देखना है कि कितनी इसको लगेगी. टू रेज द टेम्परेचर बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ dt, उतना ही अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से हमें इसको इंक्रीज करना है, बट दिस टाइम वी आर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट. यहाँ देखिए आप, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, और हम यहाँ पर हीट सप्लाई करेंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है dt से ही राइज हो. तो तब वॉल्यूम में ऑफ कोर्स फर्क आएगा, V से इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. सो बट वी आर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट. पहले केस में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे. सो दिस हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ dt एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी गिवन बाय दिस dQp, we'll write it as dQp as equal to Cp into dt. So dQp is equal to Cp into dt. Let us take this as equation number 2. So first equation we got dQp, this was at constant volume, and now this is the amount of heat which is supplied to raise the temperature by small amount, same amount dt, and we are writing this as dQp, where this Cp will be called as the molar specific heat at constant pressure. एंड अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड वर्क इज डन बाय द गैस. सपोज वी टेक A एज द एरिया ऑफ द पिस्टन. ये पिस्टन हमारे पास में जो है उसका एरिया हम लोग लेंगे A, एंड ये जब गैस का एक्सपांशन होगा तो समझो इट इज द पिस्टन हैज मूव्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx. So dx is the distance through which the piston has moved. तब वर्क डन कितना रहेगा, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन हियर. नाउ वी नो दैट वर्क डन इज गिवन बाय dw, which is equal to
PdV हमने पहले फॉर्मूला देखा था, और PdV को हम लोग PAdx के टर्म्स में लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट दिस एज PdV. This is the amount of work done, pressure into area into the displacement, that is dx. So we have this as equal to PA dx, that is equal to PdV. अब हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस we have this dqv as equal to du plus dw. So let us write v just to show that it was an isocoric process. अब इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है. So as the volume remains constant, we know that the work done which is given by dwv and work done is given by PdV, this will be equal to 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब dV जो है आपका चेंज 0 हो जाएगा. So let us take this as equation number 3, and this dWv will be equal to 0, and from equation 1 आपको याद होगा इक्वेशन 1 था हमारे पास में dQv is equal to CV dt, और यहाँ पर हमारे पास में let us see what was equation number 1. तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास में dQv इज इक्वल टू CV dt, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं dQv इज इक्वल टू दिस duv, एंड हेंस यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हम इसको लिख सकते हैं कि दिस duv विल बी इक्वल टू CV dt. तो हमारे पास में dQv इज इक्वल टू CV dt था, और dQv इज इक्वल टू हमने शो किया बिकॉज दिस इज 0, मतलब dQv इज इक्वल टू duv हो गया, और इस वजह से अब आपको मिलेगा duv इज इक्वल टू CV dt. सो लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 4. फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर आपने आइसोबैरिक प्रोसेस लिया, हमने एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा था कि आइसोबैरिक प्रोसेस आप लेते हैं, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई प्रोसेस होता है तो उस वक्त द वर्क डन dWp अगर आप लेंगे, सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू PdV, और P यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए. तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी कैन राइट दिस एज dQp as equal to dup plus PdV, और यहाँ पर हमने P लिखा just to identify that this is at constant pressure. So ये आपका है इक्वेशन नंबर 4 हमने लिया था, और हम इस इक्वेशन को देंगे इक्वेशन नंबर 5. अब फॉर एन as the internal energy for ideal gas depends only upon the temperature. अब हम ये भी देखेंगे कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या था. इक्वेशन नंबर 2 अगर आपको याद होगा तो इक्वेशन नंबर 2 पे हमने लिखा था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, लेट मी राइट इट अगेन. आपका इक्वेशन नंबर 2 था दिस dQp is equal to CP dt. So your equation number 2 was dQp is equal to CP dt, और हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 है dQp is equal to dup plus dWp. ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 था. तो हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 5. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 2 and 5, what do we get? We will get this Cp dt as equal to dup plus p dvp. तो यहाँ पर जो dqp था उसकी जगह अभी हमने डाल दिया Cp dt. फॉर इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस की वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है.
तो इसलिए हम ये कहेंगे कि DUP will be equal to DUV because the internal energy depends only on the temperature. And therefore from equation 4 and 6, let us give this as equation number 6. We'll write this as equation number 6. So DUV is equal to DUP because internal energy change depends only upon the temperature, and hence we can write from equation 4 and 6. So from this equation, from the equation 4 and equation 6, we can write that this Cp dt is equal to Cv dt plus P dV, that is at P. या फिर आप इसको लिख सकते हैं Cp minus Cv into dt is equal to P dV, and for ideal gas, we can write PV is equal to RT, and P dV P can be written as equal to R dt, and therefore the above equation, this equation Cp minus Cv into dt will be equal to P dV P can be written as equal to, we can write this as Cp minus Cv into dt as equal to R dt, and cancelling dt from both sides, we get Cp minus Cv as equal to R. So this is how we get the expression Cp minus Cv is equal to R. Now this expression, which is obtained as Cp minus Cv is equal to R, can be underlined. इसको हम इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे. This equation holds good for any number of moles of a perfect gas. तो ये इक्वेशन किसी भी परफेक्ट गैस के लिए अच्छी तरह से होल्ड करता है. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम ये देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे Cp इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि उसका डिफरेंस जो है इट इज इक्वल टू R द गैस कांस्टेंट. इस इक्वेशन में हमने Cp, Cv और R जो तीनों भी क्वांटिटीज लिए हैं, इनको हम जूल पर मोल पर केल्विन में मेजर कर पर केल्विन. और अगर हम Cp और Cv को कैलोरीज में मेजर करते हैं, सो इफ दे आर मेजर्ड इन कैलोरीज, तो तब हम इसको लिखेंगे Cp minus Cv as equal to R upon J. So this is written in terms of R by J, where this you can also write this Cp minus Cv as equal to small r divided by J, where we can take this small r as equal to capital R divided by M. Now this relationship is known as the Mayer's relation. So Cp minus Cv is equal to R by J. This is called as the Mayer's relationship. हमारे पास में ये relationship है. This is very important relationship which gives us the relation between Cp and Cv. और ये Cp और Cv के relationship को ही हम लोग Mayer's relationship कहते हैं. यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह से Cp की वैल्यू हमेशा Cv से ज़्यादा होती है. It is always greater than that of Cv. So that is all for today. तो हमने आज के इस लेक्चर में जो डेरिवेशन फाइंड किया है, let us revise it once again. तो हमने क्या किया है, ये इस तरह का एक कंटेनर लिया है. एक सिलेंडर में हमने गैस मॉलिक्यूल्स लिए हैं. गैस 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर किया है, जिसके कि पैरामीटर्स जो है P, V और T है, इनिशियल पैरामीटर्स. एक बार हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं और एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और एक बार हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं.
तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप सप्लाई करते हैं तो जो हीट सप्लाई हो रही है वो डी क्यू वी सी वी डी टी के टर्म्स में मिलेंगी, और जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप इसको रखते हैं तो तब डी क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डी टी मिलेगा। और इसको फिर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, और फर्स्ट लॉ अप्लाई करने के बाद में हमारे पास में हम दोनों भी केसेस में आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में और आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में हम दोनों केस में फाइंड करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है तो इसका वर्क डन जो है वो 0 रहेगा, तो तब इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू द हीट सप्लाइड एंड दैट इज इक्वल टू CVDT। और कांस्टेंट प्रेशर अगर आप लेते हैं तो वर्क डन रहेगा उसमें, और वर्क डन के लिए हम लोग फिर DQP इज इक्वल टू DUP प्लस PdV लिखे हमने। अब हम नेक्स्ट इसमें शो करते हैं, ये DQP जो है उसके जगह हमें CVDT डालना है, और DQV और DQP दोनों इक्वल क्वांटिटीज ले रहे हैं, तो हमें ये DQV और DQP हमारे पास सेम हो गया, बट DUV इज इक्वल टू CVDT, ये क्वांटिटी क्या है आपकी CVDT के बराबर है, तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगा CPDT इज इक्वल टू CVDT प्लस दिस टर्म, और इस टर्म की जगह हम लोग RDT डाल देंगे, तो तब हमारे पास इक्वेशन CP माइनस CV इंटू DT इज इक्वल टू PdV जो हमने लिया है उसके जगह RDT हम डालेंगे, DT DT को कैंसिल कर देते हैं, तो आपको मिलता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और इस केस में हमने जूल्स पर मोल पर केल्विन के फॉर्म में लिया है, और अगर हम कैलोरीज में इसको लिखते हैं तो CP माइनस CV इक्वल टू R अपॉन J लिखेंगे, और R बाय M की वैल्यू भी कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल r में, तो आपको मिलेगा CP माइनस CV इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन J। So this is how we can find the relationship. I hope you all have understood, and now let us move on to the next topic of this unit, and that is about thermal expansion.